मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में आने का प्रभु ने जो मौका दिया है। आइए आज के वचन मनन के लिए नीति वचन 20वां अध्याय उसका 18वां वचन हम पढ़ें। सब कल्पनाएं सम्मति ही से स्थिर होती है और युक्ति के साथ युद्ध करना चाहिए। हमें परमेश्वर को कितना धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि हमारे सृष्टिकर्ता को अच्छा लगा कि हमें अपने जीवन के प्रति हमें स्वयं फैसला लेने का आजादी परमेश्वर ने हमें दिया है। जरा सोच कर देखें, अगर हमें यह आजादी परमेश्वर ने ना दी होती तो हमारा जीवन कैसा होता। हम मनुष्य और स्वर्गदूतों के अलावा यह सृष्टि में और किसी को यह आजादी है नहीं। हम जब अपने जीवन को देखते हैं, हमारे जीवन के कितने क्षेत्र हैं जिधर हमें सम्मति की जरूरत है, यानी सलाह की जरूरत है। नौजवानों के लिए विवाह एक क्षेत्र है जो बहुत गंभीर है। सम्मति अगर हमें मिले तो कितने दर्द से या भयानक परिणामों से हम बच सकते हैं। इतना सिर्फ नहीं, हम अपने जीवन को देखें। जीवन के कितने क्षेत्र हैं, जैसे बिजनेस हो, नौकरी हो, तंदुरुस्ती हो, बच्चों का विषय हो, और बाकी अन्य कितने क्षेत्र हैं जिधर हमें सही सम्मति की आवश्यकता है। कई लोग फैसले लेने की गंभीरता को समझते नहीं हैं। वो अपने फैसलों में भागते हैं, सोचते नहीं हैं, और फिर आखिरी में खुद के दुख के लिए और दूसरों के दुख का कारण भी बन बैठते हैं। कोई भी फैसला लेने के पहले अति आवश्यक है कि हम अच्छी सलाह या अच्छी सम्मति प्राप्त करें। ध्यान रखें, अच्छी सम्मति हमें सबसे नहीं मिलेगी। अच्छे सलाहकार या अच्छे सम्मति देने वाले ही सही सलाह या सम्मति दे पाएंगे। सही ज्ञान किसमें है? कोई फैसला लेने के पहले समय लेकर उस बात पर सोचें, फिर एक फैसले में आए। जो सम्मति देने वाले होते हैं या जो हमें सलाह देते हैं, उनसे फायदा क्या है? वो बात के अलग अलग दृष्टिकोण से बातों को देखकर अपने अनुभवों को हमारे सामने रखते हैं, जिसके आधार पर हम एक सही फैसला ले सकते हैं। हम सबके अंदर अपनी खुद की इच्छाएं हैं, भावनाएं हैं, हमारा खुद का अपना दृष्टिकोण है। हमें लगता है हमें सब कुछ मालूम है, क्योंकि हमारे अंदर वो पुराना मनुष्यत्व है जिसमें घमंड है, और हमारा पुराना मनुष्य बड़े धोखेबाज है। बेशक हम एक परमेश्वर के संतान हैं, हम पाप से छुटकारा पाए, तो भी ध्यान रखें, पाप ने हमारे पुराने मनुष्यत्व को इतना बिगाड़ा है कि वो परमेश्वर की इच्छा के लिए समर्पित होने को तैयार नहीं है। वो चाहता है कि कैसे ना कैसे अपनी मर्जी करे, और दूसरों की सलाह लेना उसके अहंकार के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए एक विश्वासी को बहुत ध्यान रखना है। हम बड़ी जल्दी से कोई फैसले में भागे, वो बहुत भयानक हो सकता है। ढीठपन पाप का एक स्वभाव है। कई बार हम सही फैसले ले नहीं पाते क्योंकि हमारे अंदर भय है, हमारे अंदर चिंताएं हैं जो हमें फैसले लेने से रोकता है, और यह मूर्खता है। कई लोग अपने फैसलों के ऊपर बैठे रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं, और जब अवसर खत्म हो गया फिर पछताते हैं। ध्यान रखें, अवसर हमारे लिए हमेशा इंतजार करते नहीं रहेगा। हमें ऐसे सम्मति देने वालों की आवश्यकता है जो हमें कई बार रोके, कई बार हमें धक्का भी दे।
सही सम्मति देने वाले आशीष के कारण बनते हैं। हम कई बार या तो मूर्ख, या तो सुस्त, या तो घमंडी भी हो जाते हैं जब हम सही सम्मति को स्वीकार नहीं करते। कई बार हम बलवा करने वाले हो जाते हैं, हम ढीठ हो जाते हैं। अगर आपके अंदर भय है तो आप मूर्ख हैं। आज सुबह के समय आइए हम अपने जीवनों को जांच कर देखें। हम किस प्रकार के सम्मति वालों को तलाशते हैं। ध्यान रखें, हर कोई सियाना समझदार नहीं होता, लेकिन ज्यादातर सियाने समझदार होते हैं। एक विश्वासी से सम्मति लेना एक अविश्वासी से लेने से बेहतर है। आजकल नौजवान सोचते हैं कि वो माँ बाप से भी ज्यादा समझदार हैं, बुजुर्गों से भी ज्यादा समझदार हैं, और बाद में पछताते हैं। ध्यान रखें, हमारे प्रभु से अच्छा सलाहकार हमें कभी नहीं मिलेगा। हमारे प्रभु का वचन हमारे हाथ में है। परमेश्वर की आत्मा हमें हर बात में सलाह देने के लिए हमारे साथ है। प्रभु के दास दासी हमारे जीवन में हैं, जो वचन के अनुसार हमें अगुवाई करते हैं। हमारे माँ बाप हैं जो हमसे ज्यादा ज्ञान और हमसे ज्यादा अनुभव रखते हैं, और हमें कितना प्यार करते हैं कि वो नहीं चाहते कि हम बर्बाद हों। इतना सिर्फ नहीं, आत्मिक जगत में हमारे कितने विश्वासी भाई बहन हैं जिनके पास हमसे ज्यादा अनुभव है, और वो हमारे आत्मिक जीवन में हमें मदद कर सकते हैं। जब हम कोई योजना बनाकर एक फैसले में आते हैं, एक विश्वासी के तौर पर हमें एहसास होना चाहिए कि ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार की योजना है, ये मेरी कल्पनाएं नहीं। पवित्र आत्मा परमेश्वर जो हमारा सलाहकार है, हमें हर सत्य में चलाने के लिए हमारे साथ है। वचन के अनुसार हमें चलाएगा, हमारी भावनाओं के अनुसार नहीं। अगर हम प्रभु की इच्छा के लिए समर्पित हो जाएं, वो हमें सच में परमेश्वर की महिमा के लिए अगुवाई करते हुए चलाएगा। हम जितना परमेश्वर का वचन मनन करते हैं, उतना ज्यादा हम समझदार बनते हैं। आइए इन दिनों में प्रभु की आत्मा हमें मदद करे कि हम परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में परमेश्वर की इच्छा को पहचानते हुए परमेश्वर की महिमा के लिए जिए। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। प्रभु, खास करके हमारे जीवन में जब कितने फैसले हमें लेने हैं, जीवन के कितने विषय हैं बाप, हमारे जीवन में आपने हमें अपना वचन दिया, आपने दास दासियों को दिया, विश्वासी भाई बहनों को दिया, सलाहकारों को दिया। बाप, विनती करते हैं हम जो भी करें आपकी इच्छा को पहचान कर ज्ञान और समझ आप हमें दे, ताकि आपकी महिमा के लिए हम जी सकें। हम मानते हैं हमने बहुत बार गलतियां की हैं प्रभु, आपने हमारा हाथ नहीं छोड़ा, लेकिन आप हमसे बात कर रहे हैं इन दिनों में। उस बात की गंभीरता को समझते हुए हर कदम में सही फैसला लेकर, सही सलाह लेकर आपकी महिमा के लिए जीने के लिए हमें मदद कर। सब महिमा आप ही को देते हैं, यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारानाथा।